वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसे टिप देने वाली हूँ, सिर्फ अपने कोर्सेज के लिए ही इस टिप को बचा करके रखते हैं। आप कैसे बिना ज़्यादा मेहनत किए लंबे दिख सकते हो। हेलो माय क्यूट शॉर्ट गर्ल, अगर आपकी भी हाइट कम है मेरे जैसे तो आप भी 100% ये फैशन मिस्टेक्स करते होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी फैशन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो और आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहते हो। अगर आप टॉल दिखना चाहते हो अपने कपड़ों में तो आपको अपनी फैशन सेंस को थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। और क्या क्या अवॉइड करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मेरा नाम कनिका त्यागी है और मेरे चैनल पर आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर शॉर्ट हाइटेड हो तो आपको कौन कौन सी फैशन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि जो भी चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं आप हर चीज़ पहनो नहीं। शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स पर हर फैशन ट्रेंड वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको हर एक फैशन ट्रेंड को नहीं अपनाना है। अगर आप टॉल दिखना चाहते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखना चाहते हो। नेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग बॉटम वियर्स यानी कि पैंट्स और जीन्स डेनिम्स जो होती हैं उनको अवॉइड करना है। आपको वो डेनिम्स और वो पैंट्स पहननी है जो एंकल लेंथ होती है, बस उतनी लेंथ जिसमें आपके शूज हाइड हो जाएं। नेक्स्ट आपको अवॉइड करनी है बैगी ट्राउजर्स, बैगी जीन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आई नो, और मन भी करता है पहनने का, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो तो वो आपके लिए नहीं है। मेरा भी बहुत मन करता है बट मैं वो नहीं लेती हूँ क्योंकि आई नो कि बैगी जीन्स और ट्राउजर में हमारी हाइट और ज़्यादा कम लग सकती है, इसलिए हमें वो अवॉइड करनी है। वैसे तो शॉर्ट हाइटेड पे स्किनी जीन्स काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो साथ में आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले भी हो तो स्किनी जीन्स आपके ऊपर अच्छी लगेगी, लेकिन स्किनी जीन्स के साथ में आपको चंकी शूज़ और स्पोर्ट शूज़ नहीं पहनने हैं। ये फैशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, इसलिए आपको ये अवॉइड करना है। अगर आप स्किनी जीन्स पहन रहे हो तो आप उसके साथ में हील्स पहन सकते हो, स्पेशली पॉइंटेड हील्स आपको उसके साथ में पहननी चाहिए, ना कि चंकी शूज़। नेक्स्ट है आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा लूज ड्रेसेस और बहुत ज़्यादा लूज टॉप्स को। जो बैगी टॉप्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लूज फिट वाले बॉक्सी टॉप्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, वो आपको नहीं पहनने हैं। साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा लूज फिटेड जो ड्रेसेस आती हैं ये आपको नहीं पहननी है। बलून फिटेड जो ड्रेसेस आती हैं वो आपको नहीं पहननी है। शॉर्ट हाइटेड के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। हम ज़्यादा ब्रॉड दिखते हैं, ज़्यादा मोटे दिखते हैं और उससे हमारी हाइट और भी ज़्यादा कम लगती है। नेक्स्ट है हाई लो आउटफिट्स जो हम क्रिएट कर लेते हैं, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। ये फैशन मिस्टेक भी बहुत कॉमन है, मैंने बहुत देखा है। भी कुर्ता सेट्स भी इस तरह के ले लेते हैं जिनमें हाई लो पैटर्न्स होते हैं। अगर शॉर्ट हाइट है तो हाई लो पैटर्न वाले कुर्ता सेट्स नहीं लेने हैं, अनारकली सेट्स नहीं लेने हैं। लेयरिंग में ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करती हैं शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स कि आउटफिट अंदर पहनेंगे, ऊपर से लेयरिंग जो करेंगे तो या तो वो कुर्ते से शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं करना है। जो कुर्ते की लेंथ है उसी लेंथ पे अगर आप लेयरिंग करोगे तो आप ज़्यादा टॉल दिखोगे। अगर आप हाई लो पैटर्न क्रिएट करोगे तो उसमें आपकी हाइट और ज़्यादा कम दिखेगी। ये फैशन मिस्टेक अवॉइड करके आप ज़्यादा टॉल दिख सकते हो। नेक्स्ट है आपको अवॉइड करनी है लो राइज बॉटम्स। बिल्कुल मतलब नो बोल दो लो राइज बॉटम को, उसमें चाहे स्कर्ट्स हो, जीन्स हो, ट्राउज़र हो, कुछ भी हो, जो भी आप पहन रहे हो आपको हमेशा हाई राइज पहना है। इनफैक्ट आपको साड़ी भी हाई राइज पहनी है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो और आप टॉल इफेक्ट चाहते हो तो आपको लो राइज कुछ भी नहीं पहना है। ऐसा करने से हमारे लोअर बॉडी एरिया पर एक इल्यूजन क्रिएट होता है और हमारी हाइट उसमें ज़्यादा दिखती है। अगर हम लो राइज पहनते हैं हमारा लोअर बॉडी एरिया और ज़्यादा छोटा दिखता है और अपर बॉडी एरिया ज़्यादा लॉन्ग दिखता है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा छोटे दिखते हैं, साथ में ब्रॉड भी दिखते हैं। तो अगर ब्रॉड नहीं दिखना है, पतला दिखना है और साथ में शॉर्ट हाइटेड हो और लंबा दिखना है तो अवॉइड करो लो राइज बॉटम्स को और हाई राइज पहनना शुरू करो। नेक्स्ट है अवॉइड करने हैं डिफरेंट कलर के फुटवियर्स। या तो अगर आपका आउटफिट रेड कलर का है, पूरा आउटफिट रेड कलर का है, तो कोशिश करो कि आपके जो फुटवियर हैं वो न्यूड या फिर रेड शेड में ही हो। अगर आप अपने आउटफिट से बिल्कुल डिफरेंट शेड के फुटवियर्स पहनते हो तो उससे जो सारा ध्यान है वो आपके फुटवियर पर चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट और ज़्यादा कम लगती है, ओवरऑल देखने में कम लगता है। तो बेटर होगा कि आप अपने फुटवियर को अपने आउटफिट के बॉटम पार्ट से मैच कर लो। आपके लेग्स ज़्यादा लॉन्ग दिखते हैं और आपको वो डॉलर इफेक्ट मिलता है। और अगर आप हील्स वगैरह पहन रहे हो तो डॉलर इफेक्ट के लिए आप पॉइंटेड हील्स चूज कर सकते हो। पॉइंटेड हील्स में भी हमारे जो फीट हैं वो ज़्यादा लॉन्ग दिखते हैं और हमें एक डॉलर इफेक्ट मिलता है।
हॉरिजॉन्टल कलर्स, पैटर्न्स, डिज़ाइन सब कुछ हॉरिजॉन्टली जो भी कलर, डिज़ाइन, पैटर्न्स कुछ भी है वो सब आपको अवॉइड करना है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो और आपको टॉल दिखना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखना है, तो आपको हमेशा वर्टिकल साइड पर ही जाना है। आपके कपड़ों में जो भी डिज़ाइंस होंगे, जो भी पैटर्न्स होंगे, जो भी लाइंस होंगी, जो वो सब वर्टिकली होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिज़ाइंस पहनोगे तो उसमें आप ज़्यादा ब्रॉड लगोगे और छोटे लगोगे। अगर आप वर्टिकल पहनोगे तो उसमें आप ज़्यादा लंबे दिखोगे, इसलिए वर्टिकल पहनो या फिर प्लेन ही पहन लो। नेक्स्ट है आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा प्रिंट्स, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, बहुत भी भरी भरी चीज़ें। बेटर होगा कि आप बेसिक प्लेन क्लोथ्स पहनो। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो और बेसिक प्लेन क्लोथ्स पहनते हो तो वो आपको एक टॉलर इफेक्ट देते हैं और उसमें आप ज़्यादा टॉल दिखते हो। नेक्स्ट है बिग फ्लफी स्लीव्स, तो या आपको ये भी अवॉइड करना है। स्पेशली मैंने ब्लाउज़ में देखा है लड़कियों को और टॉप्स में भी देखा है। अगर शॉर्ट हाइट होने के बावजूद भी आप बहुत बड़ी बड़ी स्लीव्स वाली चीज़ों को चूज़ कर लेते हो। आप अपने ब्लाउज़ में बहुत ही बिग फ्लफी पफ वाली स्लीव्स बनवा लेते हो, बलून स्लीव्स बनवा लेते हो। आप ऐसे टॉप्स खरीद लेते हो जिसमें बहुत बिग स्लीव्स होती हैं, डिज़ाइंस ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रफल्स या फ्लफी होती हैं, वो सब आपको अवॉइड करना है। तो बेटर होगा कि आप स्लीव्स पर बहुत ही ध्यान से चुनो, बॉडी शेप और अपनी हाइट दोनों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट ओवरसाइज क्लोथ। येस आई नो कि ओवरसाइज क्लोथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और मुझे खुद भी ओवरसाइज क्लोथ बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ओवरसाइज टी शर्ट्स वगैरह। लेकिन अगर आपको स्टाइलिंग नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ओवरसाइज क्लोथ मत पहनो, स्पेशली ओवरसाइज टॉप या टी शर्ट्स मत पहनो। अगर आपको स्टाइलिंग आती है तब आप पहन सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अगर आप टी शर्ट या टॉप ओवरसाइज पहन रहे हो तो आप उसके साथ में बैगी जीन्स, उसके साथ में फ्लैट जीन्स नहीं पहन सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे उससे ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा एक सीध में दिखेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ब्रॉड लगोगे और छोटे दिखोगे। अगर आप ओवरसाइज्ड टी शर्ट या ओवरसाइज्ड टॉप पहन रहे हो तो बेटर होगा कि आप उसके साथ में स्ट्रेट फिट जीन्स पहनो, ना कि वाइड लेग जीन्स। तो एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ, पेड कोर्सेज में आपको बताते हैं। तो वो टिप ये होगी, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो और आपको लॉन्गर इफेक्ट चाहिए, आपको टॉलर इफेक्ट चाहिए अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, तो आप मोनोक्रोमेटिक लुक पहनो। अब आई नो कि आप कहोगे कि इसमें नया क्या है। वो चीज़ है जो मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, जो बहुत ही क्लासी लगते हैं, जो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और साथ में आपको टॉलर इफेक्ट भी देते हैं। और वो पता है क्या है? वो है जंप सूट्स। आप जंप सूट्स पहनना शुरू करो, आप देखना कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप जंप सूट्स पहनना शुरू कर दो अभी से। जंप सूट्स पहनने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, जैसे एक तो वो पूरा मोनोक्रोम होता है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही कलर, एक ही डिज़ाइन का होता है। दूसरा, उनकी जो लेंथ होती है वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग चूज़ नहीं करनी है, आपको एंकल लेंथ या फिर हल्का सा क्रॉप लेंथ में ही वो लेना है। बहुत ज़्यादा क्रॉप नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा क्रॉप लोगे तो उसमें भी आपकी हाइट छोटी लगेगी, इसलिए एंकल ही लेना है। साथ में आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ही उसका अपर चूज़ करना है। जैसे अगर आप स्किनी हो, आप पतले ही हो, ऊपर से आपका बस्ट एरिया बहुत हैवी नहीं है, तो किसी भी तरह की नेकलाइन चूज़ कर सकते हो, स्लीवलेस पहन सकते हो। हाइट तो शॉर्ट है लेकिन साथ में आपका बस्ट एरिया भी ज़्यादा है, आपके आर्म्स भी काफ़ी हैवी हैं, तो आप थोड़ी सी रफल स्लीव्स सेलेक्ट कर सकते हो। नेकलाइन में आप ब्रॉड नेकलाइंस या वी नेकलाइंस चूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे और बहुत ही हाई क्वालिटी के जंप सूट्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स में भी अवेलेबल हैं, लोकल ब्रांड्स में भी अवेलेबल हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपको टॉल दिखना है, आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है, स्टाइलिश दिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जंप सूट्स पहनने हैं। आप जंप सूट्स पहनना शुरू कर दो, आपको अपनी पर्सनैलिटी में एकदम से डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये थी मेरी आज की स्पेशल टिप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अगर शॉर्ट हाइटेड हो तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बैग्स को अवॉइड करना है, क्योंकि हैंडबैग हमारी एक्सेसरीज होती ही है। आजकल हर कोई हैंडबैग्स यूज़ करता ही है। हम वेस्टर्न आउटफिट्स, इंडियन आउटफिट्स सभी के साथ में हैंडबैग्स कैरी करते हैं, और ये मिस्टेक मैंने बहुत ज़्यादा देखी भी है अपने कि लोग ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बैग्स को यूज़ नहीं करना है, वाले मिनी बैग्स, मिनी पर्स, हैंड पर्स, छोटे वाले हैंड पर्स को ही यूज़ करना है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली इन्हेंस करना है तो आप इन टिप्स को ज़रूर से फॉलो करना। जो ये मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं सबको अवॉइड करके आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा दिखा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे किसी और यूजफुल सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।